लेकिन ये तो सर कोई ऐसा जमहूरी रास्ता तो नहीं इसको हम कह सकते। चौधरी साहब से मैं इस पे कमेंट ले, चौधरी साहब इसके ऊपर सब तनकीद भी करेंगे, जाहिर है एक चीज़ होती है जमहूरी तरीके से आप पार्लियामेंट में लेके आते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, लोगों को पता लगता है कि भाई क्या बिल क्या कानून साजी होने जा रही है। लेकिन ये जिस अंदाज से किया गया, उमर अयूब साहब ने भी आज बात की कि खुद इवन हुकूमती मेंबरान को भी शायद सही से पता ना हो कि कौन कौन से बिल जो हैं वो आ गए हैं पास होने के लिए या उनकी तौसीह के लिए। देखिए, जो मैकेनिज़्म है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है उसकी ये डिमांड होती है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो कानून साजी की जाए, जो टैक्स लगाए जाएं, जो भी हुकूमत के काम हैं वो ऐवान के थ्रू हों, उसके ऊपर डिबेट होती है। दुनिया भर में जो है ये मामला इसी तरह से चलाया जाता है और ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए, यानी ऐवान से बाला जो कानून साजी है उसको पसंद नहीं किया जाता। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें मामलात आते हैं अब और उनके ऊपर बहस अबास होती हैं। उससे ये होता है कि कानून साजी में अगर कोई सुकम हो वो भी दूर किया जाता है, कोई बेहतर तजावीज़ हो तो वो भी शामिल कर लिया जाती हैं और इस तरह से जो है कानून साजी एक गलतियों से पाक कोशिश की जाती है कि की जाए। गवर्नमेंट की तरफ से मेजॉरिटी नंबर होने के बावजूद ऑर्डिनेंसेस के ऊपर इसरार करना कोई मुनासिब बात तो हरगिज़ नहीं की जा सकती, ख़ासकर जब उनके पास नंबर भी पूरे। उस नंबर पूरे होने के बाद जो है उनको चाहिए था कि वो ले आते, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए होगी कानून साजी, ये तो टेम्प्रेरी मुद्दत के लिए होती है, 120 यानी 4 महीने के लिए, और ये एक्सटेंड हुए हैं और 4 उन्होंने कहा भी यही है कि उसके बाद ये कमेटीज़ में जाएगा तो जाहिर है फिर उस पर डिस्कशन होगी। चौधरी साहब से ज़रूर ये बात पूछना चाहूँगी। चौधरी साहब, आपको लगता है कि ये जो आज जिस अंदाज से कानून साजी हुई आगे भी इसी तरह चलेगा, और ये जो एक तासुर है इस हुकूमत के बारे में कि जहाँ पर वज़ीर दाखिला ऐसा लगता है कि ख़ुद PMLN का नहीं है, जहाँ पे वज़ीर ख़जाना PMLN का नहीं है, तो यहाँ अभी भी जो कानून साजियाँ हैं वो भी इसी तरह ही होंगी। जो पहले PTI पे इल्ज़ाम लगता था कि जी कहीं और बैठकर कानून साजियाँ होती थी, किसी और की तरफ से इशारे कॉल्स आती थी जिसके बाद फिर ईवान में सब पूरे होते थे, तो ये हाइब्रिड सिस्टम ही आगे भी आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, तो हाइब्रिड प्लस सिस्टम है ना जी। देखिए, ये तो इनके अपने जो पार्टी के लीडरान हैं, लतीफ़ साहब या दूसरे, वो सारे ये कह रहे हैं कि ये मांगे तांगी की हुकूमत है। गुजारिश ये है कि ये अगर अपोजिशन शोर डालती है तो आप उसकी वजूहात को भी तो जाके एड्रेस करें। मिसाल के तौर पे पहला जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, CBM जो लेने हैं वो तो हुकूमतें करने हैं। अब आपने उनके लीडर और समेत जितनी भी उनकी टॉप लीडरशिप है उनको आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, यानी चक्की में, मौत की चक्कियों में रखा हुआ है। ना वो आपस में मिल सकते हैं, ना ही आपस में बात कर सकते हैं। तकरीबन 1 साल का अरसा होने को आया है और उनसे मुलाकात जब हुई अली मीन गंडापुर साहब की, तो पंजाब में जो इनकी हुकूमत है उन्होंने जाके 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी। इस तरह की बातें आप करेंगे, जब एक्सेस नहीं देंगे तो फिर अपोजिशन को जो है वो मौका तो मिलेगा। मतलब या तो हुकूमत का, देखिए कोई भी जो हुकूमत होती है, मैसेंजर तो उन्हीं का घोड़े पर चढ़ के जाएगा अडयाला में और उन्हीं से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर अपोजिशन के जो शॉर्ट कॉलर्स हैं वो जेल के अंदर हैं। जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं वो कोई शॉर्ट कॉलर्स नहीं हैं, वो एग्जीक्यूशनरी एक टूल्स हैं जो कि वो भी करते हैं। आगे जाके बात करेंगे कि उसमें क्या मसला आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब या परवेज़ इलाही साहब समेत दूसरे जितने भी लीडरान इस वक्त मुक़य्यद हैं, उनको आप आपस में मिलने की इजाज़त तो दें। अंग्रेज़ दौर में भी इस तरह से चक्कियों में नहीं रखा गया, उस वक्त भी। ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं इस पे ज़रूर चाहूँगी गौर बलोच साहब से कमेंट लूँ। ठीक, मैं एक तारीखी आपको एक जुमले में सिर्फ बता दूं कि उस वक़्त के वाइसराय ने क्वीन को ये ख़त लिखा कि किंग को ये ख़त लिखा कि हमने ये लोगों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ज़ाती दुश्मन नहीं बनाना। तो अब तो ये ज़ाती दुश्मनियाँ बन गई हैं, आप उसमें कोई तो रिलैक्सेशन करें ना, ईज़ आउट करें ताकि कोई माहौल बेहतर हो। चौधरी साहब, बहुत से लोगों का ये तासुर जोर पकड़ रहा है कि PTI कोई हाईजैक हो गई है और जो बहुत सारे लोग हैं शायद वो उतने सिंसियर भी ना हो, खान साहब के मैसेज जो हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे बाहर जो वो फैसला कर रहे हैं।
आप इस सारे जो क्राइसिस, एक पॉलिटिकल क्राइसिस, एक फैसला साजी का और या लीडरशिप का क्राइसिस तो नजर आ रहा है पीटीआई में, आपकी नजर में ये क्या है इशू बेसिकली? उसकी सिंपल वजह यह है जी कि जब अपना बार पॉलिटिक्स जो है वो सियासी जमातों में आती है तो फिर उसका यही शख्स आना होता है। जब हर कोई जो है वो अपने मर्ज़ी की बातें करेगा, तो गौर साहब जो हैं वो एक बिल्कुल शरीफ आदमी है, लेकिन उसका पार्टी पे कंट्रोल नहीं है। हर आदमी जो है वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा बनाता है। शेर अफजल ख़ान हो या कुछ लोग हैं वो पीछे खामोशी से बैठे हुए हैं। अभी सेनेट में आपको नज़र भी आ जाएंगे वो, मतलब जो साहबजादा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या महदतुल मुस्लिमीन के साथ इनको सेनेट के टिकट क्यों नहीं दिए गए? हालांकि ये तो ज़ाहिर है दूसरी पार्टियाँ हैं ना, कोई भी पॉलिटिकल बात होती है तो फिर जो है उसके तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब आप वहाँ पे बैठ के उनके साथ बात भी करें, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या MWM या शरानी साहब ने आपको ये तो नहीं कहा था कि आप जो हैं वो आके उनको उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। ज़ाहिर है एक ऑफ़र होती है, एक गुफ्तगू होती है दोनों तरफ से। जो बल्लेबाज वाला जो सारा ड्रामा है वो जिन्होंने किया था वो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ वकला हैं जो कि पार्टी के इस वक्त वो अपनी करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हाँ, आप दोनों बड़े बाखबर हजरात हैं और लाहौर में बैठे हुए हैं। PTI की पार्टी के फैसले करते कौन हैं? टिकटों की कमेटी किधर है? कहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं? कहाँ पे दरखास्तें होती हैं? देखिए पूरी पार्टी का एक पार्लिमानी निज़ाम है ना, जिसमें ये सारे मामलात होते हैं। अपने अपने बंदों की लिस्टें दी जाती हैं, जो मिल के आता है वो बाहर आ जाता है। ये बातें जो हैं ये इनसे कौन पूछने वाला है? उमर न्याजी साहब जो लीगल के हेड हैं वो पॉलिटिकल फैसले भी करते हैं, पॉलिटिकल हेड जो है वो लीगल फैसले भी करते हैं। कल पेशावर में इतना इंपॉर्टेंट केस है, किसी को पता ही नहीं था, बात जफर साहब गए हैं। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि PTI सिर्फ ये समझती है कि सोशल मीडिया और एहतजाज ये दो ही चीज़ें हैं। माफ़ कीजिएगा, मकबूलियत इस तरह हासिल की जा सकती है लेकिन पार्टी इस तरह नहीं चलाई जा सकती। पार्टी सिर्फ नहीं। खान साहब, आई टोटली एग्री विद यू। देखिए, सियासत करने का तरीकाकार होता है। सियासत का तरीकाकार ये नहीं होता कि जिसका जो दिल करे वो आपके कहीं जाए। नहीं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी अपनी जगह है ना, उसको भी तो एड्रेस करना पड़ेगा चौधरी साहब कि खान साहब तो चलिए नहीं है सामने फ्रंट पर, लेकिन कोई सेकंड टियर लीडरशिप भी तो नहीं है ना। पॉलिटिकल फेसेस तो हैं ही, रह ही नहीं गए PTI के सारे। तो आपने जो लॉयर्स हैं वो इस वक्त आके, तो जाहिर है फिर उसी लिहाज से वो सियासी बसीरत के मुताबिक तो फैसले नहीं करेंगे। ठीक है, मसाइल ये हैं कि जब सियासी लोग नजर आ रहे हैं, राइट, वो क्लास सियासत नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, ये एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करते। ये वकीलों का इनबिल्ट प्रॉब्लम होता है। ऑलराइट, चलिए मुझे गौरमेंट साहब से ये पूछने दें। सियासत नहीं कर सकते। बहुत बड़ी पार्टी है, उसको पहली दफा जो लोग पार्लियामेंट में आए हैं उनके हाथ में भाग दौड़ देंगे तो यही होगा। सियासी लोग क्या PTI में मौजूद नहीं है? क्या जो एक्सपीरियंस लोग मौजूद नहीं हैं? तो उनको मौका देंगे तो वो मामला दुरुस्त करेंगे। अगर आप जो हैं वो नए लोगों के हाथ में देंगे तो फिर यही कुछ होगा जो इस वक्त हो रहा है।